अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो आप कॉपी करके सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। मैंने 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं, रीड कर देता हूं। पहला है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, जहां पे 200 ml 1 मोलार HCl प्लस 300 ml वाटर है। सेकंड क्वेश्चन है 200 ml 1 मोलार HCl प्लस 100 ml ऑफ 0.5 मोलार HCl। थर्ड है 1500 ml of 1 molar HCl with 18.25 gram HCl। Question number 2 है what volume of 5 molar H2SO4 solution be added to a 150 ml of 1 molar H2SO4 solution to obtain a solution of H2SO4 of molarity 2.5। फिर थर्ड है calculate masses of cane sugar in water required to prepare 250 gram of 25% cane sugar solution। स्टार्ट करिए सॉल्व करना। सॉल्व करके आंसर्स जो है चैट बॉक्स में भेजिए।
बहुत कम लोगों ने आंसर्स भेजे हैं भाई, फास्ट करिए। सर आप एक बार क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट रीड कर सकते हैं? मैं क्वेश्चन 1 सॉल्व कर रहा हूं। ए पार्ट बताएंगे कैसे किया है आपने? सर भाई एसक्यूएल पहले के मोल्स निकाले। मोल्स निकाले? हाँ सर। भाई ये तो मोलैरिटी दी है, मोल्स क्यों निकाल रहे हो? मोलैरिटी का फॉर्मूला है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। नहीं 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 नहीं। ये हुआ वॉल्यूम अपॉन 22.4 इंटू फिर 1000 अपॉन अरे 500 लिया। हाँ। अरे केस 1 आप खोलिए, मोलैरिटी के पार्ट में केस 1 खोलिए, क्या लिखा था केस 1 में? बताइए पढ़ के। गाइस बोलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ना। केस 1 डेफिनेशन के बाद 2 पॉइंट्स लिखे थे, केस 1 केस 2। बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर केस, डाइल्यूशन। तो आप यहाँ पे वाटर ऐड कर रहे हो तो इट्स अ केस ऑफ डाइल्यूशन। फॉर्मूला जो लगेगा वो M1V1 बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन लगेगा। बिफोर डाइल्यूशन मोलैरिटी 1 है एंड वॉल्यूम इज 200, लेकिन जब आपने डाइल्यूट कर दिया तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 300 प्लस 200 500, और मोलैरिटी आपको निकालनी है, ये करना है आपको। तो आंसर आएगा 2/5 यानी 0.4। तो वैसे भी वही आया। क्यों भाई? सर मैंने मोल्स निकाल के किया, वैसे भी वही आया, सेम आंसर है। बट समझा नहीं, मोल्स क्यों निकाल रहे हैं बट हम लोग? तो सीधा सीधा रिलेशन है डाइल्यूशन का। अच्छा सर। मुझे पता, लास्ट टाइम मैंने इसीलिए बोला था इस पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बी वाला किया है? यस। बी वाले में क्या? केस 3 वाला है, अगर आपको याद हो, मिक्सचर वाला, सॉरी केस 2। देखिए ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्यों गाइस, बना है कि नहीं ऐसा? यस सर। क्या आंसर आ रहा है इसका? 0.833। 0.833, ये हो गया 50 250 250 बाई 300 25 बाई 30, ठीक है। गड़बड़ किया क्या बहुत सारे लोगों ने? नहीं सर, हाँ? यही आया, यही आया। ठीक है। सी वाला और क्या? वो वही वाले मेथड से किया जो मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकाल के। अच्छा ठीक है, चलिए सी वाला बताइए कैसे किया है। सर हाँ, सी वाला नहीं किया। सी वाला नहीं आया। हाँ।
किसी को आया सी वाला? किसी को भी नहीं आया? चलो मैं करता हूँ। ये थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ मास गिवन है। आपको याद है मोलैरिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वी। याद आ रहा है? Yes, sir. अब इस v को अगर यहां लिख दें तो चलेगा? यानी कि ये जो हमें ग्राम दिया हुआ है दैट इज इक्विवेलेंट टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं 18.25 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 36.5 इंटू 100। सॉल्व करिए, सॉरी 1000। तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 500। आया कि नहीं आया? सर हमने इधर m इंटू वी ढूंढना है ना। हाँ, तो ये वॉल्यूम वाला फैक्टर इधर चला गया। ये तो फॉर्मूले में 1000 होता है ना। हाँ सर। तो अभी पूरा सॉल्व नहीं किया, अभी एक पार्ट किया है। इसके बाद क्योंकि मिक्सचर बोल रहा है तो मिक्सचर का फॉर्मूला होता था m इंटू टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है हमारे पास 1500 इज इक्वल टू m1v1 यानी 1500 इंटू 1 प्लस m2v2। m2v2 कितना आया 500 आया केवल। कर दीजिए सॉल्व। समझा? किसी का सही हुआ ये? चलिए जिसका भी हुआ ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं। पर करिए। टोटल वॉल्यूम कैसे निकाला? किसका कौन सा वॉल्यूम? टोटल वॉल्यूम। हमें टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम है ही कहाँ? टोटल वॉल्यूम तो इतना ही रहेगा ना। यहाँ तो वॉल्यूम का तो है। बात समझे कि नहीं? सर बट हम लोग ऐड कर रहे हैं तो वॉल्यूम बेटा ऐड कम होगा। करने का मतलब रिजल्टेंट से है। ऐड करने का मतलब ऐड करने से नहीं है, रिजल्टेंट जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी क्वांटिटी को हमने केवल ऐड करना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम का फैक्टर ही नहीं है, ये तो प्रोडक्ट है इसलिए। इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया ही एक्चुअली इंटेंशनली है कि अगर इस तरीके का वो मास गिवन हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। कॉपी करिए फटाफट से। और फटाफट से जरा सेकंड और थर्ड का आंसर भेजिए। सॉल्व भी नहीं किया किसी ने। 2 आंसर आए केवल मेरे पास। मैं फर्स्ट वाला इरेज कर रहा हूं।
सर बोलिए। सर फिफ्थ क्वेश्चन में डेंसिटी कितना लिखा है सर? 1.09 ग्राम पर ml। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 2 करें। सबने अटेम्प्ट कर लिया ना 2? यस सर। क्या आंसर है सेकंड का? सर 90 20 ml। ml। 90 है, 90 90 ml आया। सबका 90 है? पता नहीं ना, तो ऑप्शन में 90 दिख नहीं रहा मुझे। होगा, करके देखते मुझे 20 आया। कितना है? What volume of 5 molar H2SO4 solution should be added to 150 ml? ठीक है। अरे एक क्वेश्चन ऐसा मुझे लगता है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी किया था, हाँ सर। है ना? 5 into V is equal to 2.5 टोटल है, तो टोटल वॉल्यूम कितना ले लें हम? 150 प्लस 150 प्लस V। हाँ बराबर है, ठीक है। 90 ml आएगा, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिनका नहीं मैच किया वो मैच करा लो भाई। थर्ड भी आप लोग कर चुके होंगे ना, थर्ड भी सिंपल ही था। मासेस 25% गेन शुगर, ठीक है। 25% है तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही रखना है। वेट ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको 250 ग्राम गिवन है इनटू 100। तो यहाँ से W कितना आया? 625 625 कितना आ रहा है W? वेट ऑफ 62.5। सॉरी 62.5 62.5 करेक्ट। ये आपका वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया। वाटर कितना आएगा? सर वाटर 187.5। 250 माइनस 62.5 कितना हो रहा है? 187.5। 187.5 ग्राम बराबर है। इसका मैच नहीं किया वो मैच करा दो। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है सेकंड थर्ड में?
मैं फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। फोर्थ आप लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं, आया है सबको फोर्थ वाला? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। 4 ग्राम कॉस्टिक सोडा, मोलारिटी निकालनी, डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही रखना है आपको। 4/40 इंटू 1000 अपॉन 200, यही किया आपने? यस सर। यस सर। कितना हो गया? 0.5। 0.5 मोल। परफेक्ट। और सोडियम कार्बोनेट वाला 5.3 ग्राम है, अभी डायरेक्ट रखना है। 5.3 अपॉन 106 इंटू 1000 अपॉन 100। इसका भी 0.5। सेम हाँ, आंसर। 0.5 ही आ रहा है, सही है। सर हाँ जी, कॉस्टिक सोडा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना? ये होता है। अच्छा ओके सर। आगे डेंसिटी वाले क्वेश्चंस हैं, इनको हम थोड़ा डिफिकल्ट मानते हैं क्योंकि आपको यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना होता है, थोड़ा सोचना होता है, थोड़ा दिमाग पे जोड़ देंगे। सर फिफ्थ क्वेश्चन करा दूँ क्या? क्या बोल रहे हैं? फिफ्थ क्वेश्चन करा दूँ? समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो? सर फिफ्थ क्वेश्चन करा दूँ? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आपको जो नहीं आ रहा आप उसे छोड़ के नेक्स्ट कर लीजिए। सर सेवेंथ क्वेश्चन में 2.03 क्या है? हाँ, Seven- 2.03 सोल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ 2.03 सोल्यूशन, मतलब ग्राम पर लीटर यूनिट तो होगी, दैट इज फॉर सोल्यूशन, ऐसा मेंशन है।
सर 7th में डेंसिटी क्या दिया होगा? 7th में क्या? डेंसिटी 2.03 ग्राम पर लीटर। तो 6th क्वेश्चन में डेंसिटी 1.243 है। डेंसिटी 1.09 है। 5th कह रहे हो ना? 6th में सर, 6th में 6 में 1.243। मैं 5th क्वेश्चन कर देता हूं ताकि आपको डेंसिटी वाले का थोड़ा आइडिया लग जाए। आप भूल गए हैं। आपको बोल रहे हैं 13% बाई मास। तो बाई मास परसेंट है, इसका मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ?
जरा सब लोग ध्यान से देखिए क्योंकि बाकी के क्वेश्चन एक ही टाइप के ही हैं। 13 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये मीनिंग होगा इसका? क्यों गाइस, समझ आ रहा है कि नहीं? होगा सर। सर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉरी 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 100 होगा, ठीक है। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको क्या निकालना है? मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट। 13 ग्राम मिल गया हमको, मॉलिक्यूलर वेट 98 होगा, ऊपर 1000 होगा और नीचे चाहिए हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम हमें कैसे मिलेगा? हमारे पास मास है और हमारे पास डेंसिटी है, तो क्या रिलेशन होता है मास डेंसिटी वॉल्यूम में? मास बाय डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू दिस। यानी 1.09। यहाँ रख दीजिए इसको, 100 इंटू 1.09 हो गया। सॉल्व कर दीजिए, कितना आ रहा है? सर 1.44। 1.4. समझ आ गया? अब देखो ये सब इतने स्टेप्स हमने किए हैं, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बनता है, पर मुझे नहीं लगता कि उसकी आपको जरूरत है। मैं लिख के यहाँ पर बता देता हूँ। इसी को ही फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया जाता है। देखिए, मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंट वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू डेंसिटी इनटू 10। तो ये एक्चुअली वहीं से ही आया है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप इसे भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अगर आपको इतना नहीं करना है। इसे भी नोट कर लीजिए। बट अच्छा ये रहेगा कि स्टेप्स फॉलो करेंगे तो ज्यादा ठीक है। सर परसेंट बाय वेट है ना? हाँ, परसेंट वेट। करिए आगे का फटाफट से। सर हाँ जी, सर मुझे वो नहीं समझा आपने क्या किया, वो परसेंट बाय वेट वाला, परसेंट वेट ये अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्वेश्चन, फिफ्थ तो आपने क्वेश्चन। बाजू में एक फॉर्मूला लिखा है ना, हाँ तो बोलो। वो कैसे आया? वो ट्रिक है, आप उसको मत देखो। मैंने आपसे बोला आप चाहें तो उसे यूज करें, डायरेक्टली हो जाएगा। परसेंट वेट आपको गिवन है 13, मॉलिक्यूलर वेट 98, डेंसिटी आपको गिवन है 1.09, इंटू 10 करो, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। समझा? ठीक है। हाँ, आप उसे हाँ यूज सर। करो तो भी चलेगा। मैं कह रहा हूँ आप तो ये प्रोसेस फॉलो करो, क्योंकि इस प्रोसेस से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, पर उससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो सकता है। आगे करिए फटाफट से, मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ आगे। सर बोलिए। सर क्वेश्चन 8 में ग्लूकोज का वेट कितना है? 5.64 ग्राम। ठीक है सर।
ये आंसर्स नहीं भेज रहे, आ नहीं रहा है क्या 6 क्वेश्चन आप लोगों को? हाँ, 6 का आंसर भेजिए भाई। मैं 6 करता हूँ। सिक्स देखिए कंपैरेटिवली इजी है। मैं क्यों इजी कह रहा हूँ अभी आपको समझ आ जाएगा। आपको बोल रहे हैं 410.3 ग्राम ऑफ H2SO4 पर लीटर ऑफ सोल्यूशन है और आपको मोलैरिटी बतानी है। मोलैरिटी होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। 410.3 मॉलिक्यूलर वेट 98 और पर लीटर बोल दिया, इसका मतलब 1/1 हो गया। कितना हो जाएगा डिवाइड करके? 4 पॉइंट कुछ था। किया है किसी ने सॉल्व? कितना आ रहा है? 4.18 4.18 4.2 हाँ। हो गई मोलैरिटी। फिर आपसे इसकी मोलैलिटी भी पूछा है, तो मोलैलिटी बताने के लिए आपके पास डेंसिटी है, उन्होंने पर लीटर बोल के रखा हुआ है, यानी हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मास निकाल लें, सॉल्यूशन का वेट, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 1.243, यानी ये हो गया 1243 ग्राम। हमें मोलैलिटी निकालने के लिए वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होगा, तो सॉल्यूशन आपके पास है, सॉल्यूट कितना है 410.3, सबट्रैक्ट करिए कितना आ रहा है वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये आ गया। अब मोलैलिटी के लिए हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट है, मॉलिक्यूलर वेट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास आया 832.7 ऊपर 1000। कर दीजिए सॉल्व इसको। समझ आया कि नहीं? बहुत कम लोगों ने आंसर भेजा था 6 का। करिए भाई फटाफट से जरा।
भाई सेवेंथ भी करें अब हम? सेवेंथ का आंसर नहीं आया किसी का? Density of 2.03 gram per liter solution acetic acid in water is, अरे शिट, सेवेंथ क्वेश्चन कुछ मिस्टेक है, सेवेंथ में गड़बड़ है। कोई कर पाया क्या सेवेंथ? क्वेश्चन नहीं समझ। हाँ, क्वेश्चन गड़बड़ लिख दिया था। Density of 2.03 molar acetic acid in water is 1.017 gram per calculate molality. अभी आप करिए, आप कर पाएंगे। 8th अटेम्प्ट किया क्या? हाँ सर। यस सर। पहले 8th कर देते हैं तो फिर 7th आपको चांस मिल जाएगा करने का। मास परसेंट ऑफ ग्लूकोज इन वाटर बताना है। ग्लूकोज हो गया 5.64 अपॉन 5.64 प्लस 60 इंटू 100, यही हुआ है। हाँ हाँ सर। सर। ये तो ग्लूकोज का हो गया। अगर वाटर का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 100 से माइनस। 100 माइनस। बिल्कुल सही। फिर आते हैं मोलालिटी पर। ये पहले मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, छोटा है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम इसका निकालते हैं, पहले ग्लूकोज का निकाल देते हैं तो सबट्रैक्ट। तो ग्लूकोज का वेट है 5.64 डिवाइडेड बाय 180 अपॉन 5.64 डिवाइडेड बाय 180 प्लस 60 ग्राम ऑफ वाटर, तो 60 बाय 18 कितना आ रहा है? 0.009। बाप रे, 0.009। तो वाटर का कितना हो जाएगा? 0.991। 1 माइनस 0.0 जो भी है। इसका तीसरा पार्ट है मोलालिटी का, वो मैं यहाँ एक बार कैलकुलेशन चेक करो क्या, मेरा 1.11 है। क्या क्या चीज, मोल फ्रैक्शन का? हाँ सर, मेरा 1/11 है। यार मुझे करना पड़ेगा सर को। ये आपका हो गया 0.5 है ना, 60 बाई 18। समझ गया सर, समझ गया। क्या चीज आ गया? हाँ सर, मैंने 56.4 ले लिया, 5.6। गंदे बच्चे हो, मैंने इतनी मेहनत से किया था। चलो कोई नहीं, मैं मोलालिटी करता हूँ। मोलालिटी के लिए हमें चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूट, कहाँ गया? 5.64 अपॉन 180। वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए 60 ग्राम ही तो है ना, इंटू 1000। यही किया है ना भाई? हाँ Yes, कितना आंसर है? 0.5। कितना? 0.52। 52। सबका मैच कर रहा है? गाइस मैच कर रहा है? चलो जो बचे हुए क्वेश्चन को करो, मैं रेस कर देता हूँ एक। जरूरत नहीं है।
करिए भाई फटाफट से।
नाइन्थ वाला किया, हाँ सर। सेवेंथ भी बाकी ना, पहले तो सेवेंथ कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ 2.03 मोलार एसिटिक एसिड इन वाटर इज इतना ना, कैलकुलेट मोलारिटी। ठीक है, सेवेंथ बताएंगे कैसे स्टार्ट किया आपने? क्यों भाई? बाय द डेफिनेशन ये होगा 2.03 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास डेंसिटी है और हमें मोलैलिटी निकालने के लिए हमें वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए पड़ेगा। वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं, कितना होगा? मोल्स हमें पता है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट एसिटिक एसिड का कितना होता है? 60। गाइस बता देना जरा, गड़बड़ ना हो। सही किया है मैंने? यस सर 60 होता है। कितना आ जाएगा ये? वन टू 1.8। यस सर। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया। हमको मोलैलिटी के लिए वेट ऑफ सॉल्वेंट भी चाहिए, तो क्या करें? जरा वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लीजिए पहले। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? तो हमारे पास वॉल्यूम है, डेंसिटी है, तो वॉल्यूम 1000 इंटू 1.017, तो कितना हो गया? 1017 ग्राम हो गया। अब सॉल्वेंट निकाल लिया जाए। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, 1017 माइनस 121.8। जरा सब्ट्रैक्ट करके बताओ कितना आ रहा है वेट ऑफ सॉल्वेंट? 895.2। ये हो गया। बस सीधे वैल्यूज रख देते हैं मोलैलिटी के लिए। मोल्स हमें पता चल चुके थे 2.03 अपॉन 895.2 इंटू 1000। ये आपका मोलैलिटी हो गया। बोलिए भाई, किसी का नहीं आया था क्या सेवेंथ वाला? ऐसे डिसाइड कैसे करें कि वो 1 लीटर सॉल्यूशन में है? अब मुझे बताओ मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है? बताइए। नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन 1 होता है। लीटर ऑफ सॉल्यूशन है सर। बस तो हम तो डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, मैंने वही लिखा, देखो 2.03 मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इज इट? हाँ सर। सेवेंथ हो गया। अब नाइन्थ में हाउ मेनी सोडियम प्रेजेंट इन 50 ml of 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl? क्या किया इसमें आपने? सर NaCl के मोल्स निकाल। NaCl का वेट निकाला, देन फिर मोल्स निकाल के 1 से मल्टीप्लाई किया इनटू। देखो मोलैरिटी गिवन है 0.5, मोल्स आप पहले निकाल लीजिए 50 ml इंटू 1000, तो कितना आ जाएगा मोल्स? यहाँ से 5 5 25, कितना मोल्स आ रहा है? सर 0.5/20। 0.025 मोल्स आ गया, हाँ सर। हाँ। बराबर है ना? हाँ। बस तो इतने मोल्स हमको सोडियम क्लोराइड में, जितने सोडियम होंगे उतने ही क्लोराइड होंगे, तो इतने मोल्स ऑफ Na+ हो गया। अब आपको नंबर पूछ रहा है तो इनटू एवोगैड्रो कर दो। 1.5055 into 10 to the power 23। परफेक्ट परफेक्ट। क्लियर है भाई सबको? Yes, sir.
अभी जरा 10th वाला करना है मुझे। 7th वाला सॉल्यूशन इरेज कर दूं मैं? हाँ yes, चलो 10th वाला देखते हैं। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH इन ग्राम पर ml which has the same molarity as that of HCl, concentration 0.04 ग्राम पर ml। ठीक है, हमको एज अ सेम मोलैरिटी, तो भाई पहले तो आप मोलैरिटी निकाल करके देख लो कितना आ रहा है HCl का मोलैरिटी। किया है किसी ने? क्यों गाइस, बोलिए। अरे कुछ हाँ ना बोलो। सर नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं, देखो, हमको सबसे पहले उन्होंने कहा मोलैरिटी सेम है और इंफॉर्मेशन HCl के बारे में दी है, तो मोलैरिटी ऑफ HCl निकाल लीजिए जरा। क्या होता है? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 1000 अपॉन वॉल्यूम, ये होता है। अब आप क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। HCl का कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया है? ग्राम पर ml दिया है, यानी कि हमको क्या दिया? W/V दिया हुआ है कि नहीं दिया है कि नहीं? बस मॉलिक्यूलर वेट रखना है हमको 36.5 इंटू 1000। इसे सॉल्व कर दीजिए तो मोलैरिटी ऑफ HCl निकल के आ जाएगा। करो फटाफट जरा सॉल्व, कितना आ रहा है? सर 1 1 आ रहा है। सर 1.0 1.09 ये आ गया। अब इतनी ही मोलैरिटी NaOH की है, तो ठीक है, ये हमने अभी HCl का लिया था, अब NaOH का ले लेते हैं। मोलैरिटी हमको पता चल गई है। अभी फिर से वो हमसे क्या कह रहे हैं? आप वेट बाय वॉल्यूम बता दीजिए इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 40। तो W/V निकालना है तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1.09 इंटू 40/1000, ये आ जाएगा आपका आंसर। समझा कि नहीं समझा? yes sir, कितने लोग कर पाए थे इस वाले को? हाथ उठाइए तो जरा, कितने लोगों ने किया था? एक, दो, बस। ठीक है चलो, अभी 11th वाला करना है। 11th वाला किसी ने किया है क्या? बताएंगे भाई 11th वाला? निकालना ही बाकी है फाइनल का। सर यहाँ पे x और y नंबर ऑफ मोल्स लिया गया। हाँ हाँ, ठीक है। सर देखिए जरा, आपको
गिवन क्या था, मोल फ्रैक्शन आपको गिवन था। हमने मोल्स ऑफ अल्कोहल और मोल्स ऑफ वाटर ले लिया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल हमारे पास ये आ जाएगा। इसे सॉल्व किया तो देखिए x बाई वाई यानी अल्कोहल बाई वाटर के मोल्स 1/49 आ रहे हैं। ये बात समझ आ रही है हमको? क्यों गाइस? हाँ सर। ठीक, अब देखिए मोलैरिटी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, मोल्स ऑफ अल्कोहल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। पर हमारे पास तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, तो एक काम करते हैं, ऊपर और नीचे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर 18 और नीचे 18। ध्यान से जरा देखिए, अगर आपने ऐसा किया तो ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ CH3OH अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर, ऊपर 1000 और नीचे 18। अब देखिए आपके पास ये वैल्यूज हैं कि नहीं, है कि नहीं? 1/49 तो वैल्यू रख दीजिए, 1/49 इंटू 1000 अपॉन 18। करो सॉल्व, कितना आ रहा है? करके बताओ जरा फटाफट से आंसर कितना है। सर। सर वो मोल्स ऑफ CH3OH अपॉन मोल्स ऑफ वाटर है ना? हाँ हाँ सर। डिवाइड कर दीजिए तो 1.13 आएगा। हाँ सर, बिल्कुल। ये आ गया आपका मोलैरिटी। अब आपको और क्या चाहिए, मोलैरिटी चाहिए। मोलैरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? अब डेंसिटी आपके पास है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी किया है इसे। हो पाएगा? हाँ ना कुछ बोलेंगे? गाइस हाँ ना कुछ बोलेंगे? नहीं हो पाएगा। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अब मास तो है नहीं हमारे पास, है क्या? मोल्स है हमारे पास, तो इन मोल्स में मॉलिक्यूलर का वेट का मल्टीप्लाई करोगे तो मास आ जाएगा। यस सर। यस तो सर। CH3OH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 32। हाँ सर। 32x 18y अपॉन डेंसिटी कितनी गिवन है, 0.994। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आया। यस सर। बस अब मोलैरिटी के फॉर्मूले में रख दीजिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जिसे हमने कितना लेना है, x, और ये हमारा 32x प्लस 18y, ऊपर चला जाएगा 0.994 और 1000 होता है। इज इट? ये समझ में आया आपको? सर 32x प्लस 18y क्यों लिया? शाबाश बेटा। आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए था, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी होता है कि नहीं होता है? यस सर। और आपके पास मास तो है नहीं पर मोल्स है ना आपके, x मोल्स। इज इट? हाँ सर समझा। हाँ, तो अब देखो ये अपना हो गया मोलैरिटी, और हमको पता है कि x बाई वाई 1/49 होता है। वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो। यस सर। क्लियर है सबको? सर जिधर x बाय वाई इज इक्वल टू 1/49 लिखा है ना, वो एक बार उसके पहले क्या लिखा है, वो तो ग्रीन 49 मार्कर का। y ये था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ऐसा बनेगा। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 50x होगा कि नहीं होगा? यस। ये x इधर आ जाएगा तो 49x हो जाएगा। हाँ 49x इक्वल टू y, तो x बाई वाई कितना होगा, 1/49।
समझा? यस सर। अभी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, हमको जितनी प्रैक्टिस आपको करानी थी हमने आपको करा दी है, ठीक है। हम आपको एक डीपीटी शेयर करेंगे, साथ में नेक्स्ट लेक्चर पे 100% आपका मॉड्यूल सॉल्व करना है, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव्स। तो जिन्होंने अभी तक सॉल्व नहीं किया है वो लोग सॉल्व कर लें। नेक्स्ट लेक्चर पे फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव डिस्कस करना है मुझे क्लास में। समझ में आया सबको गाइस? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए ऐश करिए। थैंक यू सर, बाय। Bye.